या तो गरुड़ पुराण की बात सही हो सकती है या अष्टवक्र गीता की बात सही हो सकती है, दोनों एक साथ सही हो ही नहीं सकते। लेकिन उस धारा को जायज़ ठहराने के लिए कह दिया गया है कि पुराण तो 5वें वेद होते हैं, तो 3 का 4 नहीं हो सकता, यहाँ 5वां भी कर दिया गया, क्योंकि पुराण भी वेद है, हर चीज़ को वेद बना दो फिर तो सारा ज्ञान जो उच्चतम ज्ञान था वो पूरी दुनिया को दे देने के बाद भी वेद व्यास जी 2000 साल से तड़प रहे हैं। श्रुति वाला काम तो कोई कर ही नहीं रहा है, और जहाँ कहीं धर्म की शिक्षा भी दी जा रही है वहाँ पर स्मृतियाँ ही पढ़ाई जा रही हैं अधिकांशतः। धार्मिक आदमी है तो क्या करता है, वो पूजा पाठ करता है, कर्म कांड करता है और कथा सुनता है, यही तो करता है। बात जब बहुत सरल कर दी जाती है, एकदम साधारण कर दी जाती है, जब शब्द हमें लगता है कि हमारे ही तल के हैं, तो उन शब्दों के पीछे की गंभीरता को अनदेखा कर देना आसान हो जाता है। हमारे सामने धर्म ग्रंथ आते हैं बड़े, वहाँ पर उनके साथ एक परंपरा दी जाती है कि अगर ग्रंथ पढ़ना है तो इस तरह से बैठें, ग्रंथ को आरंभ करने से पहले फलाने सूत्रों का या शब्दों का उच्चारण करें, और बहुत सी बातें सुनिश्चित करने को कही जाती हैं कि आप ऐसे ही प्रवेश नहीं कर पाओगे। उन सब बातों का कोई पारमार्थिक महत्व तो नहीं है, लेकिन व्यवहारिक महत्व बहुत है। व्यवहारिक महत्व इसलिए है कि उनसे हमको ये सूचना मिल जाती है कि अब हम किसी महत्वपूर्ण चीज़ में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब मन ये जान जाता है कि सामने कुछ महत्व का आ रहा है, तो अधिक सचेत हो जाता है, ज़्यादा ध्यान दे पाता है। आप कहीं किसी बहुत विशिष्ट व्यक्ति से मिलने जाते हैं, या आप किसी विशिष्ट जगह पर भी चले जाते हैं, तो वहाँ पर आप मिल पाएँ, आप जिस भी काम हेतु गए हैं वो काम हो पाए, उससे पहले आपको 8-10 प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। पहले तो जो मुलाकात है उसका मौका ही बड़ी मुश्किल से मिलेगा। कितने ही दिनों तक आप प्रयास करेंगे कि मिल जाए अपॉइंटमेंट, फिर आप पहुंचेंगे तो आपसे कई तरह के कागज़ वगैरह भरवाए जाएंगे। वहाँ पर गार्ड इत्यादि मौजूद होंगे, वो आपकी तलाशी वगैरह लेंगे। उसके बाद आप मुख्य व्यक्ति से मिल पाएँ, उससे पहले आपको उसके सचिव या सलाहकार से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और इसके बाद आपको मिलने का मौका मिलेगा। जब ऐसे में मिलने का मौका मिलता है तो आप उस मुलाकात को पूरा महत्व दे पाते हैं। अब सच पूछिए तो उस मुलाकात से पहले की जो पूरी प्रक्रिया थी, क्या उस प्रक्रिया में कुछ भी ऐसा है जो मुलाकात का विकल्प बन सके? नहीं। अगर आपसे कहा जाए बस उस प्रक्रिया का पालन करो और मुलाकात नहीं होने वाली, भेंट नहीं होने वाली, तो आप कहेंगे काहे के लिए ये? पूरी तो मुझको
झंझट से गुजारते हो, मुझे नहीं जाना। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है उसका कोई पारमार्थिक महत्व तो नहीं है बिल्कुल भी। जो आपको बात करनी है वो तो आप वो जो मुख्य व्यक्ति है उसी से करेंगे, लेकिन उससे पहले वो पूरी प्रक्रिया रहती अवश्य है। और जन व्यवहार में हमारा अनुभव यही है कि जगह जितनी महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति जितना विशिष्ट होता है, प्रक्रिया उतनी ही लंबी, विस्तृत और जटिल होती है। अब वही हमारा जो लोक अनुभव है उसको हम लेकर ग्रंथों की तरफ भी चले जाते हैं, तो वहाँ भी हम महत्व उसी चीज़ को दे पाते हैं जिस चीज़ के साथ एक लंबी चौड़ी कहानी या प्रक्रिया जुड़ी हुई हो। जहाँ जो हमें मिल रहा हो वो ज़रा मेहनत से मिल रहा हो, हमें परेशान करके मिल रहा हो, प्रतीक्षा करवा के मिल रहा हो, ऐसे अगर मिल रहा हो तो हम उसको महत्व दे देते हैं। जो मिल रहा हो अगर वो जटिल इतना हो, दुर्बोध इतना हो कि समझ में भी ना आए, तो हमें वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। कोई आपसे संस्कृत के 2 श्लोक बोल दे, आप प्रभावित तो हो जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं, और संभावना यही है कि आप उससे ये भी नहीं कहेंगे कि इन श्लोकों का अर्थ तो बता दीजिए। आपकी किसी से बात हो रही है, वो आपसे संस्कृत में या मान लीजिए ग्रीक या लैटिन में कोई बात बोल देता है अपने तर्क के पक्ष में, आप प्रभावित हो जाएंगे। और बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि अभी अभी आपने ये जो बात उद्धृत करी है इसका अर्थ तो समझा दीजिए, नहीं कहेंगे। तो हमने अपने मन में जटिलता को महत्व का सूचक बना लिया है कि चीज़ अगर जटिल है तो महत्व की होगी। जो कुछ भी दुष्प्राप्य या दुर्बोध है, माने आसानी से न मिलने वाली, न आसानी से समझ में आने वाली, उसको हमने मूल्य का सूचक बना लिया है। अगर आसानी से नहीं मिल रही तो इसी से सूचना है कि इसका मूल्य बहुत होगा भाई। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि आसानी से हीरे मोती नहीं मिलते, पर ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप रेगिस्तान में रहते हैं तो आसानी से कीचड़ भी नहीं मिलता। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि कीचड़ बड़े मूल्य का हो गया। अगर आप किसी बहुत साफ जगह पर रहते हो तो वहाँ आपको धूल नहीं मिलेगी, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि धूल बड़े महत्व की चीज़ हो गई। अब संतों ने जो प्रयास करा है उसके 2 परिणाम हुए हैं। संतों ने प्रयास ये करा है कि जटिल से जटिल सूत्रों को जन सामान्य की भाषा में सब तक पहुंचा दिया जाए। बहुत बड़ा योगदान तो संतों का रहा है वेदांत की बात को उन तक पहुंचाने में जिनको सामाजिक व्यवस्था ने ज्ञान के क्षेत्र से ही निष्कासित कर रखा था। कौन थे वो लोग? समाज के वो वर्ग, वो जातियाँ
जिनके लिए तय था कि आप अपने अपने जो पहले से ही सुनिश्चित काम धंधे हैं उसमें आप लगे रहो, ज्ञान का आप क्या करोगे? भाई किसी का काम है हथौड़ा पीटना, आप हथौड़ा पीटो, आप ज्ञान क्या कर रहे हो? किसी का काम है मिट्टी ले आना और मिट्टी से बर्तन बनाना, तुम्हें ज्ञान क्या करना है? तो ये सब लोग जो ज्ञान की पूरी धारा थी, ये उससे बिल्कुल अछूते रह जाते थे। एक बूंद वो धारा का जल इन पर नहीं पड़ता था, क्योंकि इनको मान्यता दे दी गई थी कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या ज़रूरत है। अभी तुम मान लो समाज में कोई तुम्हें काम दे दिया गया है, तुम कपड़े बुनते हो, एक कपड़ा बुनने वाला है, एक कपड़ा धोने वाला है, एक बुनकर है, एक धोबी है। अभी इनको काम दे दिया गया है, ये अपने अपने काम कर रहे हैं। वो जाए भी, मान लो अपने ही घर में कहे कि ज्ञान चाहिए, तो उसी के घर वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू कपड़े इकट्ठा कर, घाट पे लेके जा, साबुन मल, कपड़े पीट, सुखा लौटा, तू करेगा क्या वेद बाँच करके। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसके लिए ज्ञान की धारा ऐसी हो गई थी कि लाभ क्या, हमें सरोकार क्या। और वर्गों में जो सबसे बड़ा वर्ग था वो था मानवता की ही आधी आबादी का महिलाएं। तो जैसे धोबी को धोबी का काम बता दिया, बुनकर को बुनकर का काम पता है, कुम्हार को लोहार को सुनार को, सबको अपना अपना काम पता है। चंडाल को अपना काम पता है, तू शमशान में है, वहाँ तो ये घड़े फोड़ने हैं लाशों पर, तू क्या कर रहा है? ये तू संस्कृत बाँच के तेरा तुझे क्या मिलेगा? इससे तुझे रोटी मिलेगी नहीं, इससे तुझे क्या मिलेगा? इससे तो अपना काम करो ना, सो जा जाके, खा पी के ख़त्म कर। और इसी बात को फिर महिलाओं पर भी लगा दिया गया। ये ज्ञान के साथ बड़ा अन्याय हुआ। एक और तो वो विद्वान हैं, ऋषि हैं, जो ज्ञान सबके लिए दे करके गए, और वो ज्ञान वही चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाता है, उसके बिना आप जी काहे कर रहे हो। एक और तो वो थे जिन्होंने दिया कि सब तक पहुँचे, और दूसरी ओर वो सामाजिक व्यवस्था थी जिसने उस बात को सब तक पहुँचने नहीं दिया। तो भारत को इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक विचित्र देश रहा है, सौभाग्य का और दुर्भाग्य का। सौभाग्य इसलिए कि यहाँ ज्ञान सबसे पहले बरसा और बरसता ही गया, रुका ही नहीं। और दुर्भाग्य इसलिए कि जो कुछ बरसा वो जनसंख्या के बड़े वर्ग तक पहुंचा ही नहीं। तो उन बड़े वर्गों में जो बड़े से बड़ा वर्ग रहा है वो महिलाओं का रहा है। अब आप समझिएगा कि होता क्या होता है। देखिए, लोग तो लोग होते हैं ना, इंसान तो इंसान है। मान लीजिए आप सब लोग बैठे हुए हैं, इसको आप कह दीजिए कि ये पूरा समाज है। और लोग पैदा तो सब एक ही तरह के होते हैं। आज जैसा बच्चा पैदा हो रहा है वैसे ही वो पैदा होता था आज से 500 साल पहले, और अब पीछे 5000 साल पहले। ठीक है, तो लोग पैदा तो सब एक ही तरह के होते हैं। अब मान लीजिए इतने लोग हैं, इसी को समाज बोलते हैं। जैसे सब लोग आज किसी भी समाज में करुणा वाला दिल नहीं रखते, वैसे तब भी यही था। और जब मैं दिल बोलूँ तो वेदांत में उससे क्या आश्रय है? मन। ठीक है, या हृदय बोलूँ तो उससे क्या आश्रय होता है? आत्मा। ठीक है, वेदांत में हृदय आत्मा हेतु प्रयुक्त होता है, हृदय मन नहीं है, मन अलग है। तो अभी मैंने दिल बोला तो उसको कोई कुछ और ना समझ ले, दिल माने मन। तो सबके पास वो करुणा होती नहीं है, और न सब बहुत मेहनत करते हैं जानने समझने की। और जब जानोगे समझोगे तभी प्रज्ञा जागृत होती है। तो जो आम आदमी होता है वो, जैसे हम सब जानवर ही पैदा होते हैं। उस दिन मैं कह रहा था कि
पुराने लोगों ने इस बात को इतना समझा कि जिस घर में बच्चा पैदा होता था उस घर को कह देते थे इस घर में अब गंदगी आ गई है। जिस घर में बच्चा पैदा होता था कहते थे इस घर में अब गंदगी आ गई है, क्योंकि जानवर आ गया ना घर के अंदर। तो आप जानवर रखते नहीं, कहते यहाँ एक जानवर आ गया। अब कहते थे यहाँ अशौच हो गई है, अशौच, यहाँ गंदगी हो गई है। तो ये जितने होते थे भिक्षु साधु उधर उधर घूम के मांग रहे हैं कि इनका ऐसा था कि ये भूखे हैं तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है वहाँ से ये नहीं लेते थे। कहते थे यहाँ गंदगी आ गई है। फिर उस गंदगी को हटाने के लिए होता था कि संस्कार हैं। हम आजकल 16 संस्कारों को मानते हैं, हालांकि संस्कारों की जो संख्या है वो अलग अलग धर्मशास्त्रों में अलग अलग है, पर पिछले 101 साल से 16 संस्कारों का ही प्रचलन है। आपको पता है 16 संस्कारों में से अधिकांशतः कब होते हैं? बचपन में ही। 16 संस्कारों में से ज़्यादातर बचपन के ही होते हैं, क्योंकि संस्कार का अर्थ ही होता है साफ करना। ये संस्कार का अर्थ है साफ करना। तो बच्चे को माना जाता था गंदगी आ गई है, तो फिर संस्कार लगाए जाते थे कि गंदगी साफ तो करो, जल्दी से गंदगी आ गई साफ करो। बच्चा, बच्चे की माँ, इनको होता था कोई छुएगा नहीं बहुत दिनों तक, ये गंदे हैं, इनको अलग रखो, अलग कमरे में। अब आजकल लोग ये भी कहते हैं कि वो इसलिए था कि संक्रमण से बचे रहेंगे, बच्चा है उसको छूने से संक्रमण लग सकता है, तो वो है बात। पर उसके पीछे जो तर्क भी था, अशौच शब्द, अशौच माने गंदा, तो उसको समझिए कि ये माना गया था और ये साफ साफ सूत्रों में कहा भी गया कि पैदा तो सब जो निम्नतम स्थिति हो सकती है उसी में होते हैं। ठीक है, प्रजाति के आधार पे कह देते हैं पशु पैदा हुआ है और वर्ण के आधार पे कह देते हैं शूद्र पैदा हुआ है। कभी नहीं कहा गया कि वो बच्चा पैदा हुआ है वही तो है वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण या कोई और नहीं, कुछ नहीं। कह रहे कहीं भी कोई भी पैदा होता है तो शूद्र ही पैदा होता है। बाद में जिसको ज्ञान मिल जाए वो फिर किसी और वर्ण का हो गया। सब एक से पैदा होते हैं, फिर अपने अपने ज्ञान के अनुसार कि किसने कितना ज्ञान। इसीलिए एक बहुत बड़ा जो संस्कार होता है वो होता था यज्ञोपवीत संस्कार। अभी हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि यज्ञोपवीत सब लड़कियों के लिए भी अनिवार्य था, पर आपने इधर में, अब तो खैर बहुत कम लोग हैं जो जनेऊ वगैरह धारण करते हैं, पर आपने नहीं देखा होगा कि कोई लड़की है और उसका यज्ञोपवीत हुआ है, नहीं हुआ है। पर जिन्होंने ये व्यवस्था दी उन्होंने कहा था कि ज्ञान तो सबके लिए ज़रूरी है, तो लड़की के लिए भी ज़रूरी है, लड़की का भी होगा। तो वैसा कहने वाले एक दो लोग थे जिनको हम कह रहे हैं कि जिनके दिल में करुणा थी। यज्ञोपवीत का मतलब होता है कि तुम्हारे कंधे पर बोझ रख दिया गया है, अब ये जो बोझ है तुम्हें लगातार याद रहे। 3 तरह के बोझ कहे जाते हैं 2 दिशाओं से। एक बोझ कह दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर जो है गुरु ऋण और पितृ ऋण और देव ऋण है, वो याद रखना। तुम्हारे कंधों पर ये एक ऋण है। देव ऋण माने प्रकृति ऋण, कि ये जो तुम प्रकृति से संबंध में हो हमेशा याद रखना कि इससे तुम बहुत कुछ ले रहे हो और तुम्हें ये ऋण उतारना है। पितृ ऋण माने तुम जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, अब तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम उनको जन्म दो। और गुरु ऋण तो है ही है कि जिस गुरु से तुमको प्रकाश मिला है तुम पर ऋण है कि उस प्रकाश को तुम और आगे फैलाओ और बांट दो। ये 3 ऋण जो है, इसीलिए उसमें 3 धागे होते हैं जो जानते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे कहते हैं कि 3 धागों का अर्थ वही है सतरजतम प्रकृति के 3 गुण। कुछ कह देते हैं कि 3 देवों का ऋण है ब्रह्मा विष्णु महेश का। पर जो सबसे उसकी जो स्वीकृत व्याख्या है वो यही है कि वो पितृ ऋण और देव ऋण और गुरु ऋण।
तो वो महिलाओं के लिए भी था। हो ही नहीं सकता था कि लड़की है और आप उसका यज्ञोपवीत ना कराएं। कह रहे फिर वो तो जानवर रह जाएगी, उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, वो तो फिर जानवर रह जाएगी। बिना ज्ञान के तो सब स्त्री पुरुष में क्या है, वो तो सब जानवर ही एक बराबर। तो एक तरफ तो वो लोग थे जिन्होंने ज्ञान दिया और ज्ञान सब तक पहुँचे इसकी व्यवस्था दी। मान लीजिए वैसे कोई दो लोग हैं, मान लो ये दो महानुभाव बैठे हैं, ठीक है। इन दो के ये था कि हाँ हमने ज्ञान भी दिया है और अपना ये ऋचाएँ गा रहे हैं जैसे गाते हैं, और इन्होंने व्यवस्था भी दे दी है कि सब तक पहुँचे। तो ये अपना अभी तो मान लो ये गिटार है, मान लो एक तारा है, तो जैसे वो चलते थे ना वो सब अपना बैरागी लोग एक तारा लेकर के और सब जगह ज्ञान पहुँचा रहे हैं, तो ये दो बैठे हैं। पर बाकी सब के पास तो अपने अलग मंसूबे थे। बाकी चाहते थे कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहे समाज में, तो उन्होंने इनकी बातों को सब तक पहुंचने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा अगर ये बात इनकी सब तक पहुंच जाएगी तो हमारा स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा। तो सब तक इनकी बात ना पहुंचे, इसके लिए समाज के ही भीतर के कुछ लोगों ने ये षड्यंत्र करा कि बाकी लोगों से कह दिया कि ये जो बातें हैं ये सबके लिए होती ही नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने अपने अलग व्यवस्था बना दी। इनसे जो व्यवस्था आई उसको कहते हैं श्रुति। इन दोनों से जो व्यवस्था आई उसका क्या नाम है? श्रुति। लेकिन जो समाज के ही भीतर के लोग थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, श्रुति तो ठीक है, बहुत ऊंची बात है, पर समाज चलाने में श्रुति थोड़ी काम आएगी। तो समाज चलाने में जो कुछ काम आता है उसको उन्होंने नाम दे दिया स्मृति का। क्या नाम दे दिया? स्मृति का। तो भारत में ये दो जो हैं समानांतर धाराएं बहने लग गई। एक तो इन दो की धाराएं, वो जो थोड़े से मुट्ठी भर विद्वान चिंतक विचारक ऋषि लोग बैठे हुए थे, वो तो दूर बैठे हैं, वो तो शहर में रहते ही नहीं थे, वो दूर बैठे थे, उनका शहरों से कोई संबंध नहीं। या तो कहीं अपना जंगल में है या शहर के बाहर हैं, कई बार गांव में हैं, कई बार ऊपर पहाड़ पर हैं। लेकिन ये पक्का था कि वो जहाँ बस्तियाँ होती थीं उन बस्तियों के पास नहीं होते थे। वो अपना अलग रह करके अपने ध्यान से उनको कहते थे वो मंत्र दृष्टा हैं, कहते वो ध्यान में उनको मंत्र दिखाई देते थे। ठीक है, आशय यही है कि मतलब वो अपनी बात नहीं बोलते थे। ये उनको मंत्र सृष्टा नहीं कहा जाता कि उन्होंने अपने जो मंत्र थे वो सृजित किए थे, उन्होंने मंत्र रचे नहीं थे। आशय क्या है, अगर इन्होंने करे तो फिर ये कर्ता हो गए, और कर्ता हमेशा कौन होता है? अहंकार। तो ये कहने के लिए कि जो बात इन्होंने कही है वो बात इनकी अपनी नहीं है। कहा गया कि ये मंत्र दृष्टा ऋषि थे, माने ये जो बात बोल रहे हैं वो बात इनकी अपनी नहीं है, वो बात कहीं और से आ रही है। बस इतना साश है। ये भी मत कहो कि कहीं और से आ रही है, इतना कहना पर्याप्त है कि उन्होंने जो कहा वो बात उनकी अपनी नहीं है, माने अहंकार जनित नहीं है, इतना। तो एक और तो ये लोग हैं जो अपना आपकी जो पूरी सभ्यता थी, संस्कृति थे, उससे बाहर बैठ करके इन्होंने एक साहित्य था उसको निर्मित करा। हालांकि शास्त्रीय भाषा में हम नहीं कहेंगे कि निर्मित करा, पर आपको समझाने के लिए मंत्र दृष्टा बोलते हैं ना, मंत्र निर्माता नहीं बोलते। दूसरी ओर लोग थे जो इसी समाज के अंदर थे और उनके जो इरादे थे वो मिले जुले थे। कुछ तो उनका इरादा ये था कि भाई समाज एक व्यवस्था से चले, समाज एक व्यवस्था से चले, और कुछ उनका ये भी इरादा था कि भाई समाज पर हमारी पकड़ मौजूद बनी रहे, सब लोग हमारे नीचे नीचे रहे, जो कि अहंकार की एक प्राकृतिक वृत्ति होती है, जानवरों में भी पाई जाती है। आप अगर एक 10 लंगूरों का आप झुंड देखेंगे तो उसमें एक लंगूर होगा जो उनका सरताज होगा। तो वही वृत्ति इंसान में भी पाई जाती है पशु की, कि वहाँ पर कोई ना कोई होता है। तो वहाँ पर भी लोग थे। तो इन्होंने साहित्य की एक दूसरी धारा चला दी, उसका नाम हुआ स्मृति। और ये दोनों धाराएं बिल्कुल अलग है। हम क्या कर देते हैं कि हम इन दोनों धाराओं को आपस में ऐसे बोल देते हैं ऐसे दोनों धाराएं एक ही, तो ये दोनों धाराएं एकदम अलग अलग तल की हैं। जो शहर के बाहर बैठ करके आध्यात्मिक बात कर रहा है, उससे जो धारा आई है उसका नाम है श्रुति।
और जो समाज के ही भीतर बैठे हैं और जिनको समाज की व्यवस्था बनाने में और समाज में कैसे क्या होना चाहिए और राजा क्या नियम बनाए और दंड कैसे दें और तमाम तरह की और बातें, उनसे जो धारा आई उसका नाम है स्मृति। ये जो बाहर बैठे थे समाज से, इनका किस्से कहानियों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो अंदर बैठे थे उन्होंने जो धारा दी वो किस्से कहानियों से बिल्कुल छलछलाती हुई। माने ये जो श्रुति धारा है ये मन के आगे की है, मनातीत है, और जो स्मृति धारा है उसमें वो सब कुछ पाया जाता है जो मन के भीतर का है। तो उसमें जो समाज के भेद होते हैं और मन जिन भेदों पर चलता है वो सब भेद भी पाए जाते हैं, और मन को किस्से कहानी बहुत पसंद है तो वो भी पाए जाते हैं, वो सब स्मृति धारा में पाए जाते हैं। श्रुति धारा एकदम शुद्ध साफ होती है, उसमें ये सब कुछ नहीं मिलेगा। श्रुति धारा में क्या आते हैं? बस यही उपनिषद, गीता, यही है, ये श्रुति की धारा है, ये श्रुति है। वेद वेदांत ये श्रुति है, बस इतना थोड़ा सा। तो श्रुति जो साहित्य वो एकदम थोड़ा सा है, एकदम थोड़ा सा। वेदों के जो हम कहते हैं कि 18,000 मंत्र हैं वो भी बहुत छोटे हैं, छोटे माने संख्या में कम है। और जो स्मृति साहित्य है वो बहुत बहुत बड़ा है। स्मृति साहित्य में धर्मशास्त्र आते हैं, धर्मशास्त्र माने ये सब जो स्मृतियां हैं तमाम, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, ये आते हैं। पुराण आते हैं, ये उसमें आते हैं, ठीक है, पुराण। और उनमें समझिए कि मुख्य पुराण में 5 लाख हैं श्लोक, तो वो बड़ा विराट साहित्य है। तो ज़्यादातर आपके सामने जो कुछ लाया जाएगा शास्त्र बोल करके, वो क्या होगा? वो स्मृति से ही होगा। और उसी को हम फिर मान लेते हैं कि ये सनातन शास्त्र है। सनातन शास्त्र कहाँ से हो गए? दर्शन साफ कहता है कि कोई बात ठीक है कि नहीं, इसके लिए उसे श्रुति द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। स्मृति का स्थान हर तरीके से श्रुति से नीचे का है, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन आम हिंदू ने स्मृति को पकड़ लिया है, श्रुति को भुला दिया है। स्मृति माने किसको पकड़ लिया है? पुराणों को और मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, उनको धर्मशास्त्र बोलते हैं। धर्म माने आखिरी वाला धर्म नहीं, वहाँ पे धर्म का मतलब होता है कि समाज के अंदर जो धर्म चलाना है वो कैसा होगा। तो उसमें ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होगा, और क्षत्रिय का और शूद्र का क्या कर्तव्य होगा, राजा का क्या कर्तव्य है, सेठ को क्या करना चाहिए, स्त्री को क्या करना चाहिए, पति की कैसे सेवा करनी चाहिए, ये माने इसको धर्म माना गया, यही धर्म है। तो ये सब धर्म जो बताए वो धर्मशास्त्र कहलाता है। तो ये सब मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र कहलाते हैं। तो ये जो स्मृति का पूरा भंडार है, वांग्मय, बहुत बड़ा है। और ज़्यादातर लोगों के पास आप जाइए, आप उनसे कहिए आप क्या कुछ पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ वगैरह, हो सकता है कोई मिले जो कहता है पढ़ते हैं। कहीं आप दिखाएंगे अपनी लाइब्रेरी, आप क्या पढ़ते हैं धर्म के नाम पर, वहाँ 99% संभावना है कि आपको क्या मिलेगा? आपको स्मृति ही मिलेगी। यहाँ तक कि जो हमारे वैसे तो जो इतिहास ग्रंथ हैं, माने वाल्मीकि कृत रामायण और महाभारत, ये भी आते स्मृति की ही परिधि में है। हालांकि उसी महाभारत से जो गीता है वो स्मृति में श्रुति में गिनी जाती है। तो जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं पूरा का पूरा स्मृति आधारित बन गया, पूरा स्मृति आधारित। ये दोनों इस बारे में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये हैं बिल्कुल अल्पमत में। अब आप सोचिए, शहर तो तब मान लीजिए कम होते थे, गांव ही गांव ज़्यादा थे। उन गांवों की क्या जनसंख्या रही होगी, और उनकी तुलना में वो जो मुट्ठी भर ऋषि मुनि थे जो आपको वेदांत के सूत्र दे रहे थे, उनकी क्या संख्या रही होगी? कुछ भी नहीं। तो ये तो अल्पमत में है। दूसरे, इनका सांसारिक रुझान भी नहीं है, ये तो खुद संसार को छोड़कर अपना बाहर बैठे हुए हैं। तो ये जो दे सकते थे इन्होंने दे दिया। अब उसके बाद उस चीज़ पर समाज चलेगा कि नहीं चलेगा, उस चीज़ को कितना आगे बढ़ाया गया, उसको देखने का न इनके पास सामर्थ्य था और न इनकी रुचि थी। तो इन्होंने तो बात समझा दी कि ये रहा, ये हमने यहाँ तुम्हारे सामने रख दिया, ये रही अष्टावक्र गीता, ये रहा तुम्हारे सामने सर्वसार उपनिषद, इसको समझो और इसको जियो। और इतना कह के ये अपना मगन हो गए। इनके पास अपने छोटे छोटे आश्रम थे, वहाँ से ये अपनी बात बोल देते थे। लेकिन वो बात जिन तक पहुँचनी चाहिए थी उन तक पहुँची नहीं, उन तक पहुँचने नहीं दी गई। उल्टे उनको क्या दे दिया गया?
उनको स्मृतियाँ दे दी गई। और वो जो सारी स्मृतियाँ हैं वो वेदांत के बहुत बहुत बाद की हैं। लेकिन हम ऐसे बोल देते हैं वेद पुराण, जैसे वेद पुराण एक ही चीज़ हो। वेद पुराण में कोई समानता नहीं है। ज़्यादातर पुराण तो वेदांत के बिल्कुल विरुद्ध जाता है, एकदम विरुद्ध जाता है। या तो गरुड़ पुराण की बात सही हो सकती है या अष्टवक्र गीता की बात सही हो सकती है। दोनों एक साथ सही हो ही नहीं सकते। किसी भी तरीके से दोनों में आपस में कोई समझौता नहीं कराया जा सकता, कोई मध्यम मार्ग नहीं खोजा जा सकता। और ज़्यादातर लोगों से पूछिए तो वो पालन किसका कर रहे हैं? वो स्मृति का पालन कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं कि स्मृतियाँ पूरे तरीके से मूल्य से रहित हैं। स्मृतियों के जो हिस्से श्रुति से मेल खाते हैं वो स्वीकार करे जाने चाहिए। और स्मृतियों में वो कथाएं जिनके प्रतीकों का कोई वेदांत सम्मत अर्थ निकलता हो, वो कथाएं भी मूल्यवान मानी जानी चाहिए। लेकिन अधिकांशतः ऐसा है नहीं। स्मृति में 2-4% आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो वेदांत सम्मत है। बाकी तो जो स्मृति है वो समझ लीजिए श्रुति से लगभग एक विपरीत धारा बह रही है वहाँ। लेकिन उस धारा को जायज़ ठहराने के लिए कह दिया गया कि पुराण तो 5वें वेद होते हैं। पुराणों को कह दिया गया पुराण माने 5वां वेद। जबकि तथ्य ये है कि वेद 4 भी नहीं होते, वेद 3 होते हैं। जो चौथा वेद है अथर्ववेद, वो तो जादू टोने और झाड़ फूंक काला जादू इसी से भरा हुआ है। उसको तो जो विद्वान लोग हैं उसको वेद नहीं मानते, कहते हैं 3 ही वेद हैं, ये चौथा ये कहाँ से आ गया, ये सब कहाँ से वेद हो गया। तो 3 का 4 नहीं हो सकता, यहाँ 5वां भी कर दिया गया। कहेंगे पुराण भी वेद है, हर चीज़ को वेद बना दो फिर तो आप पढ़ोगे इस तरह से कि पुराणों को 5वां वेद माना जाता है। कोई 5वां वेद नहीं। इतना ही नहीं, ये कह दिया गया कि पुराणों की रचना भी उन्हीं वेद व्यास ने करी थी जिन्होंने महाभारत लिखी थी, जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखे थे। अब वेदांत सूत्र श्रुति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ब्रह्म सूत्र। अब वो लिखे गए हैं कम से कम आज से समझिए 2000 और 500 2500-2600 साल पहले। और पुराण थे कि वो आज से 700 साल पहले तक लिखे जा रहे थे। तो माने अगर एक ही व्यक्ति को दोनों को लिखना है तो उस आदमी को कम से कम 2000 साल जीना चाहिए। पर हमसे बोल दिया कि नहीं। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं क्या कह दिया गया? कहा गया कि वो वेद व्यास थे और उन्होंने वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र सब लिख दिए, गीता भी लिख दी, सब कर दिया। जो पूरा जो वैदिक भंडार था उसको 4 वेदों में बांटने का काम भी वेद व्यास ने कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वेद व्यास जी के भीतर बड़ी आग लगी रही और उनको शांति नहीं मिली। तो ऐसे वो 2000 साल तक तड़प रहे थे। तो सारा ज्ञान जो उच्चतम ज्ञान था वो पूरी दुनिया को दे देने के बाद भी वेद व्यास जी 2000 साल से तड़प रहे हैं। जब तड़प रहे हैं तो फिर एक दिन नारद जी उनके पास आते हैं। अब ये सब कहानी पुराण में डाली गई है। कहते हैं फिर एक दिन नारद जी उनके पास आते हैं तो वेद व्यास जी एकदम बेहाल हैं, बोलते हैं मैं इतना तड़प क्यों रहा हूँ, मैंने तो उच्चतम ज्ञान है, मैं तो ब्रह्मलीन आदमी हूँ। तो नारद जी बोले ये ब्रह्म वगैरह से कुछ नहीं होता। जब तक तुम भगवान की कथा नहीं बताओगे तब तक तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। और उसके बाद फिर वेद व्यास जी ने पुराण लिखे जिसमें उन्होंने कथाएं बताई तरह तरह की, वही कथाएं जो आप चारों तरफ आज होते देख रहे हैं। फिर उन्होंने कथाएं बताई, जब कथाएं बताई तो फिर वेद व्यास जी को शांति मिली। तो माने वो जो कथा है वो ब्रह्म वगैरह सबसे ऊपर है, ये आम हिंदू को ऐसा बोल दिया गया। और उसमें वेद व्यास जी भी घसीट दिए गए। उनको पहले तो 2500 साल का बनाया गया कि 2500 साल तक दिए और 2500 साल तक ये बिल्कुल अशांति की आग में जल रहे थे। जब जल रहे थे तो फिर इनसे कहा गया कि तुम पुराण लिखो। तो उन्होंने फिर पुराण लिखे। तो पुराणों में एक आदमी बताओ 5 लाख श्लोक कैसे लिख देगा? एक आदमी 2500 साल कैसे जी लेगा? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक संगठित प्रयास था जो करा गया, वो भी लंबे समय तक।
पर वो किसने करा ये बात छुपा दी गई और ये कहते हैं वेद व्यास ने कर दिया है। क्यों? क्योंकि वेद व्यास का नाम पहले से ही प्रसिद्ध है। वेद व्यास का नाम चूंकि वेदों और ब्रह्म सूत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, गीता के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो तो पहले ही प्रसिद्ध है। तो वैसा ही है कि जैसे किसी आदमी का नाम किसी बहुत बड़ी चीज़ से जुड़ा हुआ हो, फिर किसी ऐसे ही छोटी सी नई चीज़ से उसका नाम जोड़ दो तो जो नई चीज़ है उसका ही महत्व बढ़ जाता है। ये किया गया है। और ये करने के कारण जो आम हिंदू है उससे श्रुति एकदम दूर हो गई, एकदम दूर हो गई। उसने कभी पूछा भी कि भाई उपनिषद वगैरह, तो उसको जवाब ये मिला, अरे उपनिषद जिन वेद व्यास ने बताए थे उन्हीं वेद व्यास को तो शांति मिली है स्मृति में आके ना, तो तुम स्मृतियों का पाठ करो। तो उसने कहा ठीक है। और वैसे भी स्मृति मन को ज़्यादा जचती है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें रसीली कहानियाँ हैं, उसमें कहानियाँ। तो वो फिर पूरा जो धर्म है वो श्रुति से हटके स्मृति की तरफ चला गया। अब वो जो स्मृति है उसमें सब कुछ है, उसमें जातिगत शोषण है, उसमें महिलाओं का उत्पीड़न है, पूरी स्मृति इसी से भरी पड़ी है। और फिर हिंदू धर्म ने वो स्वरूप ले लिया जिसको आज आप देख रहे हो। और इतना ही नहीं है, उसी स्वरूप को आज और बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। समझ में आ रही है बात कुछ? कृष्ण का एक रूप है जो आपको श्रुति में देखने को मिलता है। वो कौन सा रूप है? महाज्ञानी, महाभारत के कृष्ण, गीता के कृष्ण। और कृष्ण का एक दूसरा रूप है जो आपको स्मृति में देखने को मिलता है। वो क्या रूप है? और वही जो दूसरा रूप है वही चारों तरफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। समझ रहे हो? तो ये चल रहा था। अब जब ये चल रहा है, अब ये दोनों तो अपना, इन्होंने जो बोलना था बोल दिया, ये तो अपना संसार से मुक्त लोग हैं, मुक्त पुरुष अपना आप करा। अब संसार के भीतर स्मृति वाला पूरा कार्यक्रम चला दिया गया। ठीक, श्रुति को बोल दिया गया कि अरे ये तो बस ब्राह्मणों के लिए है, आम आदमी क्या करेगा इसका, तो पढ़ो भी मत। तो फिर इसी समाज के भीतर से ये दोनों तो बाहर बैठ गए। जो बाहर बैठ के बोले वो ऋषि, और जो अंदर बैठ करके बोले वो संत। जो बाहर बैठ करके संस्कृत में बोले वो ऋषि, और जो अंदर बैठ करके मगधी में या पाली में, प्राकृत में, इनमें बोले वो कौन? वो संत। तो फिर समाज के भीतर से संत खड़े हुए। संत पुल बने ऋषियों और समाज के बीच का। ऋषि और समाज के बीच जो पुल बन जाता है वो संत होता है। वो क्या करता है, एक छोर पे तो ऋषि से जुड़ा हुआ है, तो ऋषियों का ज्ञान उसके पास है पूरा, और दूसरे छोर पर वो समाज से जुड़ा हुआ है, तो समाज की भाषा, समाज का जीवन, समाज के सरोकार, समाज का जो दुख सुख चलता है, समाज की जैसी व्यवस्था है, वो उसको भली भांति जानता है। कोई ऋषि ये नहीं बोल पाता कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। बताओ क्यों नहीं बोल पाता? उनके पास चक्की थी ही नहीं। वो पूछते चक्की ये क्या होती है? वो तो वहाँ जंगल में पड़े हुए, उनको चक्की ही नहीं पता। अब जो संत वहाँ रहता है, जो सबके घरों में आ जा रहा है, देख रहा है, सबसे उसका ताल्लुक है, सब गृहस्थों के यहाँ जाता है, वहाँ पे एक महिला बैठी हुई है, उसको देख रहा है चक्की, वो भी बगल में बैठ गया है कि हाँ माँ चरा क्या कर रही है, दिखा, वो अपना चक्की पीस रही है। तो उसको ये सब पता है। ऋषि को पता ही नहीं, वो क्या करेंगे? वो तो कहेंगे चक्की, अच्छा चक्की होती है, बहुत बढ़िया बात है, लाओ फल दे दो हमें। वो फल तो किसी चक्की से आया नहीं हो, तो मस्त है, कुछ मिल गया खाने को तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। संत समाज के बिल्कुल भीतर रहता है। आप नहीं सुनेंगे कोई संत थे वो जा कर के ऊपर कहीं गुफा के अंदर रहते थे। संत नहीं ये सब करते। तो संतों ने फिर ये जो पूरा समाज था जो स्मृति का शिकार बन चुका था, इस तक श्रुति को पहुंचाने का काम करा है। संतों ने स्मृति के शिकार समाज तक श्रुति को पहुंचाने का काम करा है। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूँ। अभी कोई यहाँ पे इतिहासकार आ जाएगा तो वो मेरी बात में खोट निकालेगा इधर से उधर से, कहेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी ऐसा। वो ठीक है, मैं मोटी मोटी बात बोल रहा हूँ ताकि जो बिगर पिक्चर है वो आपको स्पष्ट हो सके। तो जो मोटी बात है वो बिल्कुल यही है कि समाज चल रहा है स्मृति की व्यवस्था पर, और उस व्यवस्था में
लाभ थोड़ा है, हानि ज़्यादा है। कुछ उसमें लाभ है लेकिन हानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब मनुस्मृति में ऐसा नहीं कि सब कचरा ही लिखा हुआ है। मनुस्मृति में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी कभार मैं भी उद्धृत कर देता हूँ, तो लाभ भी है वहाँ पर। मनु को कहा जाता है कि वो दुनिया के पहले लॉ गिवर थे, तो उन्होंने एक समाज को चलाने के लिए व्यवस्था देने की कोशिश की। इसी बात का उनको थोड़ा बहुत श्रेय तो मिलना चाहिए कि भाई समाज को चलाने की कुछ व्यवस्था तो उन्होंने बनाई। लेकिन वो जो उन्होंने व्यवस्था बनाई, पहली बात तो वो उस समय के लिए शायद चल भी जा रही हो, आज चल जाए एकदम भी संभव नहीं है। और दूसरी बात, उस व्यवस्था में कुछ लाभ है लेकिन ज़्यादा हानि ही है। ठीक है, तो समाज थोड़े लाभ और ज़्यादा हानि में चल रहा था। संतों ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। उन्होंने कहा हम वो बात तुम तक पहुंचाएंगे जो पहुंचनी चाहिए थी पर पहुंची नहीं। तो ऋषियों की बात को उन्होंने गा करके और लोगों की भाषा में और लोगों के प्रतीकों का, लोगों के मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए लोगों तक पहुंचाया है। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? अब लेकिन गड़बड़ क्या होती है? अब वहाँ पर जाइए जहाँ से हमने आज का सत्र शुरू करा था। गड़बड़ ये होती है कि हमारी आदत ये लग गई है कि बात अगर मूल्यवान होती है तो हमें मिलेगी मुश्किल से, कठिनाई से, दुष्प्राप्य होगी। कहते हैं ना, बड़े आदमी से मिलने जाओ तो 100 तरह की औपचारिकताएं पहले पूरी करोगे तब मिलने को पाओगे। और जो श्रुति ग्रंथ हैं वो हैं कुछ कुछ ऐसे ही, क्योंकि ऋषियों का जो ताल्लुक था वो टूट चुका था संसार से, समाज से। वो अपनी दुनिया में जीने लग गए थे। ज्ञानी के साथ कई बार ये गड़बड़ हो जाती है, वो भूल ही जाता है कि अज्ञानियों का समुद्र कितना बड़ा है। ज्ञानी एकदम आसमान पे चढ़ जाता है और अपनी दुनिया में जीना शुरू कर देता है, और उसको नीचे उतारना मुश्किल है क्योंकि उस दुनिया में उसको आनंद बहुत है। वही तो मुक्ति है। वो अपनी दुनिया में जी रहा है, वो बिल्कुल भूल गया है कि आम आदमी को उसकी बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, आम आदमी कैसा सोचता है, उसके क्या सरोकार होते हैं। आप उसको बताइए भी कि जो आम आदमी है वो इस बात से घबराता है और इस तरह की कामना करता है, तो ऋषि ऐसा भी नहीं करेंगे कि हंसेंगे, वो ऐसे देखेंगे। माने उनको ये समझ में ही नहीं आएगा कि किसी को समझ में कैसे नहीं आ सकता, क्योंकि कुछ बातें उनको अब बहुत प्रत्यक्ष हो गई हैं। उनको कुछ बातें बहुत सहज दिखाई देती हैं, बहुत सहज। तो उनके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि दूसरों को वो बात दिखाई क्यों नहीं दे रही। छोटा बच्चा होता है, आप उससे कहते हो सी बना दो ऐसे, और वो बनाता है ऐसे। अब ऐसे बना, ऐसे 2 बार 5 बार करते हो, फिर आपको गुस्सा हो जाता है, कई बार तो चांटा पड़ जाता है उसको। आपको समझ में ही नहीं आता है कि ये इतनी छोटी सी बात इसको समझ में कैसे नहीं आ सकती कि सी ये उल्टी चाल कैसे चल सकता है। यही ज्ञानियों का हाल हो जाता है। वो इतने बड़े हो गए हैं और उनके सामने समाज इतना छोटा हो गया है कि उनको नहीं समझ में आता कि इनको छोटी छोटी बातें क्या बतानी है। वो छोटे बच्चे को सी भी नहीं बताते, उस छोटे बच्चे को पी बताते हैं, PhD। वो उससे नीचे उतर के बात ही नहीं करते। आपके सामने अभी अगर जो बादरायणकृत वेदांत सूत्र हैं वो रख दिए जाएं, तो आपने गीता का कितना भी पाठ कर लिया हो, आपके लिए उन सूत्रों का अर्थ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो ऐसे छोटे छोटे संक्षिप्त सूत्र हैं कि उनको जानने के लिए पहले आपको षड दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए। पूरी बात समझ में आनी चाहिए सब उपनिषदों के। और उपनिषद ये नहीं कि आपने पढ़े ही हुए हों, उपनिषदों के कुछ श्लोक आपको कंठस्थ होने चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो सूत्र है ये छांदोग्य के फलाने श्लोक से संबंधित है, तब तो उसका आप अर्थ कर पाएंगे। पर जिन्होंने वो लिख दिए वेदांत सूत्र, उनको लगा हम तो कोई बहुत सीधी बात ही तो बोल रहे हैं, इसमें इतना जटिल क्या है। तो बिल्कुल सीधी बात बोली है, इसमें इतना क्या जटिल है, समझ रहे। तो संत लेकिन दुनिया के संपर्क में रहते थे, उन्होंने कहा अरे बाबा रे, ये बात अगर ऐसे लोगों तक पहुंचा दी तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। साथ ही साथ लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पहुंचाया तो ये जो समाज है ये स्मृति का ही मारा रह जाएगा। और स्मृति कोई ऐसी चीज़ नहीं रही कि एक बार में वो उसका निर्माण या उसकी रचना हो गई है। स्मृति भी जो है उसकी जो रचना है, समझ लीजिए ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेके अभी 15वीं 16वीं शताब्दी तक जो स्मृति वाले ग्रंथ हैं वो रचे जाते रहे हैं। तो जब इतने लंबे समय तक उसका रचना काल रहा है, तो
तो उसने इतने लंबे समय तक समाज के भी जो अंधविश्वास और पूर्वाग्रह थे उनको अपने में सोख लिया है। समाज में जितने तरीके की फालतू की बातें थी वो सब स्मृति के अंदर घुस गई हैं, क्योंकि कोई नई फालतू की बात आई, लो एक और पुराण लिख दिया गया। पुराण कोई एक चीज थोड़ी है। कुछ पुराण हैं जो दूसरे पुराणों से 1500 साल या कम से कम 1000 साल पीछे के हैं। तो जो बाद में आए हैं उन्होंने इस दरमियान जो समाज में और नई मान्यताएं उठी, धारणाएं, परंपराएं उठी, वो सब उन पुराणों में घुस गई। समझ? तो वो सब जो है वो एक इको चेम्बर बन गया। इको चेम्बर मतलब मैं जैसा हूं मेरा ग्रंथ भी वैसा ही है, क्योंकि उस ग्रंथ ने मेरी ही बात को अपने में, माने ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा ग्रंथ मुझसे अलग है और मुझे राह दिखाएगा। मैं जैसा हूं मेरे हिसाब से मेरा ग्रंथ लिख दिया गया और फिर अब मुझसे कहा जा रहा है कि ये जो ग्रंथ है यही प्रामाणिक बात है, अब इसको मानो। और उस ग्रंथ में कोई नई बात तो है ही नहीं। उस ग्रंथ में तो मेरी ही धारणाएं, मेरी ही कामनाएं और मेरे ही अंधविश्वास घुसे हुए हैं, और मुझसे कहा जा रहा है ये ग्रंथ तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। क्या पथ प्रदर्शक बनेगा? तो संतों ने ये सब देखा कि ये सब चल रहा है समाज के भीतर, तो उन्होंने कहा दो बातें। पहली बात, उन तक इनको लाना पड़ेगा, समाज तक श्रुति को लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, समाज तक श्रुति को समाज की भाषा में, समाज के मुहावरे में लेके आना पड़ेगा। लेकिन उसका नुकसान ये कि लोगों ने संतों की बातों को हल्के में लेना शुरू कर दिया। लोगों को बोल दिया गया था कि ऊंची बात वही है जो कठिन हो, और संतों की बात होती है एकदम सरल। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपके सामने संत कबीर का जो पहला ही सूत्र है वो कई उपनिषदों का निचोड़ है, गागर में सागर है। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोला जा रहा है। नहीं तो बहुत सीधी सी बात है, समझ के लाद लदनिया। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि आप कह रहे हो कि तमाम इसमें सूत्र सारे समा गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे संस्कृत लिखी होती तो आपकी आंखों में कौतूहल होता, आप ऐसे रुक कर मुझे देख रहे होते। पर चूंकि यहाँ पे एक साधारण भाषा लिखी है तो इसलिए आप ऐसे हो रहे हो जैसे आपको सब समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर हिला रहे हो ऐसे। मैं तो समझ ही गया। ये नतीजा होता है। संतों की बात अहंकार का ग्रास बन जाती है। श्लोक अहंकार का ग्रास तो नहीं बनते, पर फिर श्लोक खाए भी नहीं जाते। आदमी श्लोक को ऐसे रख देता है, और संत की बात होती है उसको खा जाता है, और खा के पचा लेता है और कहता है डकार मार दी। तो दोनों तरफ गड़बड़ हो गई। श्लोकों को हम करप्ट नहीं कर सकते, विकृत नहीं कर सकते। श्लोकों को हम ये नहीं मान सकते कि हल्की बात है। उसकी हमको पूरी जो है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मिला हुआ है कि श्लोक सामने आए तो तुरंत ऐसे हो जाओ। श्लोक क्या, संस्कृत में कुछ भी सामने आए तो ऐसे हो जाओ। तो श्लोकों से हम इसलिए वंचित रह जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता। और संतों की बात से क्यों वंचित रह जाते हैं? क्योंकि हमारी भाषा में है। हमारी भाषा में है तो तुरंत अहंकार को लग जाता है, मैं तो जानता हूं, मेरी भाषा में तो बात बोली जा रही है, मैं तो जानता हूं। मैं जब भी आपकी भाषा में बात करता हूं और आपकी भाषा में मुझे बात करनी है तो न जाने कितने संदेश आते हैं यही बोलते हुए कि भाषा देखो इसकी आचार्य जैसी लगती ही नहीं। हाँ, मैं बोल सकता हूँ ऐसी भाषा जो आचार्य नहीं, तुमको पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन वो भाषा फिर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अपना मुंह देखो पहले। मैंने अगर बोल दी वो भाषा जो मैं बोल सकता हूं तो तुम्हें आएगी समझ में, तुम इस लायक हो। पर जब मैं तुम्हारी भाषा का, मिट्टी की भाषा का, ज़मीन की भाषा का इस्तेमाल करता हूं, कभी कोई हिंदी में कठिन शब्द आ जाता है तो मैं जानबूझ करके पहले हिंदी में बोलूँगा फिर उसको अंग्रेज़ी में बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है उतनी हिंदी आती ही नहीं आपको कि मैं वो उसका सही शब्द बोल दूं। मैं बोल दूं परावर्ती, पता हो उसका अर्थ? नहीं पता। अगर सिर्फ रिफ्लेक्टिव होता है तो फिर पूर्ववर्ती का क्या अर्थ हो गया? तो फिर ये दोनों जुड़े हुए कैसे हो गए? तो फिर मैं वो शब्द बोलूंगा ना जो आपके समझ का हो। और हमारे जो दिन ब दिन के शब्द होते हैं वो कई बार बड़े ठेठ होते हैं, बहुत सीधे,
सकता है। उनको बोल दो तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो फिर कोई साधारण बात हो रही होगी, तो संत फिर वहाँ पर अटक जाते हैं। उनकी बात को लोगों ने साधारण समझ लिया, गाने वाने के काम में ला दिया, गाओ खूब, ताली वाली बजाओ, गा दो। उनको वो सम्मान नहीं दिया जो श्लोकों को दिया जाता है। आपने आज शुरुआत में ही बोला कि किस तरह से श्रुति और स्मृति का विभाजन हुआ समाज में, मतलब, और वो किस स्मृति ने किस तरह एक वर्ग को पूरा का पूरा ज्ञान से ही वंचित रखा, और उस ज्ञान को वंचित रख के और पूरा एक एक ऐसी समाज निर्मित किया जो कि आज तक उसका रिपकर्सन वो भोग झेल रहा है। वो बिल्कुल एकदम एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। एक अर्थ में ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो श्रुति का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो आपको संसार के पार ले जाए, विद्या, विद्या, असली विद्या जो आपको आपके मूल बंधन से ही छुटकारा दे दे, वो चीज़ तो हमारी पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं है ही नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों बोल रहे हो, जो हमारे स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं उनमें भी नहीं है। जी, उस अर्थ में हाँ बिल्कुल, श्रुति वाला काम तो कोई कर ही नहीं रहा है। और जहाँ कहीं धर्म की शिक्षा भी दी जा रही है वहाँ पर स्मृतियाँ ही पढ़ाई जा रही हैं अधिकांशतः। स्मृति माने यही नहीं होता कि सिर्फ हम सोचते हैं स्मृति माने मनुस्मृति, स्मृति माने सब कुछ। स्मृति में फिर उस पुराण भी आते हैं, स्मृति में और जो सब तमाम कथाओं वाला काम है सब आता है। वही चल रहा है ना धर्म। कोई धार्मिक आदमी हो तो क्या करता है, धार्मिक आदमी है तो क्या करता है, वो पूजा पाठ करता है, कर्म कांड करता है और कथा सुनता है, यही तो करता है। उससे पूछो कि श्रुति, वो पता ही नहीं होगा, शब्द ही नहीं सुना होगा श्रुति क्या होती है। जबकि धर्म का संबंध स्मृति से कैसे हो गया? स्मृति तो उस समय पर एक व्यवस्था बनाई गई थी समाज को चलाने की, और समाज को चलाने की जो व्यवस्था एक समय पर होती है वो व्यवस्था दूसरे समय पर तो लागू भी नहीं होती। कोई भी व्यवस्था सनातन थोड़ी ही होती है, व्यवस्थाएं तो समय समय पर बदलती रहती हैं। कोई व्यवस्था सनातन हो सकती है क्या? सत्य सनातन हो सकता है, और सत्य तो श्रुति का प्रतिपाद्य विषय है, स्मृति का तो विषय सत्य है ही नहीं।